बच्चों पर अत्याचार करने वाला नशेड़ी बाप। पिता अपने दोनों बच्चों को बहुत मारता है। उस पर दोनों चील बहुत रोते हैं। पास के घर की कोकिला बच्चों के पास आकर उन्हें संभालती है। वहीं पर मौजूद चील के पास जाकर, ये क्या जीजा जी, भूख के मारे बच्चे घुटकर रोते हैं, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। ये पनौती बच्चे हों या ना हो एक बराबर हैं। ये क्या जी, ऐसे कहा? छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। भगवान कहाँ है भगवान? वो भगवान हमारे घर की लक्ष्मी मेरी पत्नी को लेकर चला गया। वो सच है जीजा जी। दीदी के लिए तुम उदास हो रहे हो तो बच्चों को कौन देखेगा? बच्चे दीदी का ही रूप है। उनमें तुम्हें अपनी पत्नी को देखना है। दीदी ने मरते समय क्या कहा था वो याद नहीं क्या? उसका क्या है, वो तो कुछ भी बोलती है। मेरी पत्नी के मर जाने के बाद तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं रखता है। तो फिर दूसरी शादी कर लो जीजा जी। आपके साथ आई लड़की बच्चों को भी अच्छे से देखेगी। उसके आने पर शायद आपकी जिंदगी में कुछ अद्भुत होगा। इन बच्चों के लिए कौन सी आया आएगी? मुझ जैसा पियक्कड़ पति किसे चाहिए होगा? ये ऐसे ही रो रो कर मर जाएंगे। मैं ऐसे ही पी पी कर अपनी पत्नी के पास चला जाऊंगा। नहीं जीजा जी, मेरी बात मानिए। मुझे छोड़ दो, तुम जाकर अपना काम करो, नहीं तो तुम्हें भी डांट दूंगा। इतने गुस्से में हूं अभी मैं। वहाँ बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं। रोने की आवाज सुनकर चील को गुस्सा आता है। वहाँ पर से शराब की बोतल लेकर बच्चों पर फेंकता है। वो बच्चों को जोर से लगकर खून निकलता है। वो देखकर कोकिला जल्दी से बच्चों के पास जाकर उन्हें पट्टी बांधकर बच्चों को वहाँ से ले जाते वक्त, अपना गुस्सा इन नादान बच्चों पर निकालोगे क्या आप? बच्चे आज से मेरे पास ही रहेंगे। मेरे बच्चों को ले जाने वाली तुम कौन हो? तुम्हारे बच्चे हैं तो ऐसे खून निकालने जब तक मारोगे? तुम इंसान ही हो ना? जानवर बन गए हो तुम। जानवर भी अपने बच्चों को प्यार से देखते हैं। अच्छा, जाकर तू अपना काम देख, उन्हें यहीं पर छोड़ दे। ऐसे गुस्से से चिल्लाते ही कोकिला वहाँ से चली जाती है। बच्चे भूख के मारे रोते रहते हैं। वहाँ मौजूद पिता, रोड पर पैसे मांग कर ले आओ, मुझे पीने के लिए पैसे चाहिए। अगर बिना पैसे के आए तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे बोलकर वही बेहोश होकर गिर जाता है। पिता फिर से चिल्लाएंगे, इसलिए बच्चे वहाँ से पैसे मांगने के लिए रोड पर जाते हैं। वहाँ वे दोनों भीख मांगते हैं। उतने में एक चील का पिल्ला, हमारे पास थोड़े पैसे हैं, बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ खरीद कर खाते हैं। नहीं, अगर पापा को पता चला तो फिर से हमें मारेंगे। भूखे रह सकते हैं लेकिन मार नहीं सह सकते। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मेरे पास एक विचार है। अगर वो करोगी तो तुम्हारी भूख मिट जाएगी। क्या है? जल्दी करो। ऐसा लग रहा है पेट में कोई हाथ डालकर घुमा रहा है। अच्छा, यहीं पर रहो, मैं अभी जाकर तुम्हारी भूख मिटाने के लिए दवाई ले आती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से जाकर पानी ले आकर उसे दे देती है। लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती और भूख बढ़ जाती है। कुछ ना कर पाकर जो तब तक उन्होंने पैसे कमाए थे, अपनी भूख मिटाने के लिए थोड़ा खाना खाते हैं। शाम होने के कारण दोनों लौटकर घर जाते हैं। घर पर उन दोनों का इंतजार कर रहा था बाप। घर आए उन बच्चों को देखकर, क्या रे, इतनी देर कैसे हो गई? तुम लोगों से पैसे मांग कर लाने के लिए कहा था ना, कहाँ है पैसे? इतने ही आए हैं पापा जी। इतने ही आए हैं या और कुछ क्या है, बताओ। ऐसे उन पर गुस्सा करता है। पिता को ऐसे गुस्सा करता देख बच्चे डर के मारे सब कुछ बोल देते हैं। सब कुछ जानकर पिता वहां से एक लकड़ी ले आकर बच्चों को मारता है। वे बच्चे बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। क्या हुआ है सोचकर आसपास रहने वाले चिड़िया, कोकिला, कबूतर सभी लोग उसके घर आते हैं। उन बच्चों को बेहोश देखकर कुछ दिनों तक बच्चों को हमारे पास रखेंगे कहकर बच्चों को लेकर अपने घर जाते हैं। उसके बाद चील चलकर रोड पर जा रहा था। एक जगह पर कौवे के बच्चे भीख मांग रहे थे। नशे के धुत में रहने की वजह से उन्हें खुद के बच्चे समझकर जाकर, भीख मांग कर पैसे लाने कहा तो यहाँ बैठकर खेल रहे हो। अभी ठीक करता हूँ तुम्हें। ऐसे बोलकर वहां से लकड़ी लेकर
कौवों को बहुत मारता है। दर्द बर्दाश्त न कर पाकर बच्चे बहुत रोते हैं। बच्चों की आवाज सुनकर उनकी माँ और पिता वहां आकर उनके बच्चे को मार रहे उस चील को धक्का देकर वही लकड़ी लेकर दोनों मिलकर चील को बहुत मारते हैं। ऐसे मारने की वजह से उसका पैर टूट जाता है। माता पिता बच्चों को लेकर चले जाते हैं। जो भी वहां हुआ वो सब दूर से देख रही कोकिला घर जाकर बच्चों को सब कुछ बताती है। दोनों बच्चे वहां से उड़कर अपने पिता के पास आ जाते हैं। वहां पर अपने पिता को चल ना पाता देख पिता को लेकर अपने घर चले जाते हैं। पिता की परिस्थिति को देखकर बच्चे बहुत रोते हैं। वहां पर आई कोकिला, देखा ना तुम कितना भी मारो, वे लोग बिल्कुल भी गुस्सा किए बिना तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। सोने जैसे बच्चों पर तुमने इतना ज्यादा अत्याचार किया, मैं रहती तो नहीं आती। ऐसे कारनामे हैं तुम्हारे। कोकिला के ऐसे कहते ही उसने जो भी किया सब कुछ याद करके उदास होता है। ऐसे कुछ दिनों तक बच्चों के भीख के पैसों से ही अपने पिता का इलाज करवाते हैं वे लोग। इतनी बड़ी गलती कर ली ये सोचकर पछताता है। ऐसे दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे पिता का पैर भी ठीक हो जाता है। उसके बाद अपने दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़कर वो काम करने के लिए उड़ जाता है। ऐसे हर दिन मेहनत करके आए पैसों से बच्चों को बहुत खुशी से देखता। ऐसे दिन गुजरते हैं। माँ की कमी पूरी करने के लिए कोकिला से बात करके कोई अच्छी लड़की हो तो देखो, बच्चों को माँ की बहुत ज़रूरत है। ऐसे कहता है। उसकी बात सुनकर कोकिला अपने पहचान की चिड़िया से उसकी शादी करवाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाद में वे बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। बच्चों को बहुत ही प्यार से देखती थी। बच्चों को ऐसे खुश देख पिता बहुत खुश होते हैं। उतना ही नहीं, चिड़िया को भी बहुत प्यार से देखता। उन दोनों को बच्चे होते हैं। चील के बच्चे और चिड़िया के बच्चे दोनों मिलजुल कर रहते। चील के बच्चों को खुश देख कोकिला बहुत खुश होती है। चील के बच्चे और चिड़िया के बच्चे चारों मिलकर पाठशाला जाना भी शुरू कर देते हैं बहुत खुशी से।